हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम लेकर आए हैं इस बार नया चैप्टर फिजिक्स का, क्लास 11th का, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की क्वालिटीज, वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक, वेक्टर के बारे में, वेक्टर के बीच में एंगल, वेक्टर के लॉज। इस चैप्टर में हम इन सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है। और ये वेक्टर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो इसका बड़ा, ये तो एक छोटा सा चैप्टर है, पर हाँ क्लास 12th में आपको एक दूसरा चैप्टर आएगा मैथ्स में, वेक्टर, जो कि इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अभी तो आपको बेसिक आइडिया दिया जा रहा है वेक्टर के बारे में ताकि आप आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज़ कर पाओ। ठीक है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप अभी इसे कवर कर लेंगे, अभी यदि इसे अभी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले उस मैथ्स के चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए अभी आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ें। यदि कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चैप्टर वेक्टर हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, वेक्टर शायद आपने पहली बार ये नाम सुना होगा और शायद आप पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे होंगे, वेक्टर क्या होता है। देखिए, वेक्टर पर हम जाएंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम नापने के लिए कुछ चीज़ें यूज करते हैं। ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो कि कुछ क्वांटिटी यूज करते हैं। लाइक हमारे पास एक लेटर सपोज कि ये मोबाइल है, इसकी हमें लेंथ नापनी है, तो हम क्या बोलेंगे भाई 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, उसकी लेंथ नापने के लिए स्केल वगैरह कुछ यूज करेंगे। तो जो हमने नापा उसकी लेंथ, लेंथ उसकी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लाइक हमने इस मोबाइल का वेट नापा, तो वेट क्या है इसका, एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हम सीधे से बोले कि फिजिकल क्वांटिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट और द सिस्टम विच कैन बी क्वांटिफाइड फॉर द मेजरमेंट। अंडरस्टूड? मतलब मेजरमेंट के लिए उसको हम क्वांटिफाई कर सकें। ठीक है, वो क्या होगी, एक वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। लाइक हम यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो हाइट नाप रहा है, तो हाइट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी, आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटी का थोड़ा आइडिया लग रहा हो। फिजिकल क्वांटिटी क्या, किसे बोल रहे हैं हम, एक ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल अपीयरेंस बता रहा हो। ठीक है, अपीयरेंस बोलो या फिर उसको बोलो फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हो, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। वेट, मास, वॉल्यूम। ठीक है, लाइक कार 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 एक मूव कर रही है, लेट अस सपोज कार मूव कर रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो उसको डिफाइन कर रही है कि भाई वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो भी एक उसकी फिजिकल क्वांटिटी, राइट। डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। नाउ द फिजिकल क्वांटिटी को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। क्या होता है, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। आई होप आपको पहले फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया हो, तब जाके आप स्केलर और वेक्टर समझे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी आप समझ लें कि कुछ नहीं है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि उसकी मेजरमेंट को डिसाइड, उसको मेजरमेंट को बता रही है। ठीक है, अब वो किसी में भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, उसका मास भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, उसकी लेंथ भी हो सकती है। ठीक है, उसकी हाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला स्केलर, दैट इज द फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज द वेक्टर। ठीक है, इन सारी क्वांटिटीज को हम स्केलर में देखेंगे या फिर वेक्टर में देखेंगे। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, अब स्केलर समझेंगे, उसके बाद आपको हम वेक्टर समझाएंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, ताकि आपको थोड़ा फीलिंग आए कि वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज जो कि डिस्क्राइब कर रही है उसके मैग्नीट्यूड को, सिर्फ क्या, उसके मैग्नीट वो सारी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू डिस्क्राइब करे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सारी क्वांटिटीज कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज।
लाइक लेट अस सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स का मैंने वॉल्यूम देखा, लेट वो आया 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो क्या हो गई उसकी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो क्या डिस्क्राइब कर रही है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, 10 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द 10। वो क्या डिस्क्राइब कर रही है? 10, एक मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए पेन, ये पेन है, क्या है? पेन। इसकी हमने लेंथ नापी, अब ये लेंथ हमने निकाली, ये आ गई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ क्या बता रही है? उसका मैग्नीट्यूड। क्या बता रही है? उसका मैग्नीट्यूड कि 20 सेंटीमीटर। तो वो सारी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए, वो सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, लेंथ, ग्रेविटेशन, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, चार्ज, करंट, पोटेंशियल, टाइम, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रेशर, सरफेस टेंशन, टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर बताइए। एक रूम है, रूम का टेम्परेचर लेट अस सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें मैग्नीट्यूड के अलावा और कुछ बता रहा है क्या हमें? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट इज द 25। ठीक है, जो क्वांटिटीज जो कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू डिस्क्राइब करे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए, वो क्वांटिटीज हमारी होगी स्केलर क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे मैग्नीट्यूड, ऐसी तो सारी क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, और कौन सी क्वांटिटीज और क्या बताती है मैग्नीट्यूड के साथ? बताती है भाई, आपको नहीं पता बट बताती है। मैं बताता हूँ आगे चल के। अभी आप स्केलर को समझ लो। स्केलर समझ में आया? लाइक चार्ज है भाई, 2 कूलम चार्ज, तो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड बता रहा है? 2, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? 2, बस 2 मैग्नीट्यूड बता रहा है। और कुछ बता रहा है क्या उसके साथ? नहीं। तो सिर्फ क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी। अब हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं। लेकिन जैसे सपोज एक ग्लास है, ठीक है, एग्जांपल देखिए, अभी स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। ग्लास, ग्लास में आपको दिख रहा है, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो कि ये कहाँ तक भरा है। 15 से 20 के बीच, 15 ml और 20 ml के बीच में जो ग्लास है वो भरा हुआ है। ठीक है, भरा हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे लेट अस सपोज कि 17 ml भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 17 ml। तो अब ये क्या हुई? इसकी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेंसिल देखिए, पेंसिल को देख रहे हैं। ठीक है, पेंसिल की हम लेंथ नाप रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लेंथ बता रहा है, तो लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है उस पे बढ़ते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको समझ में आएगा स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है कि भाई वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी बताए, और साथ ही साथ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को ओबे करे, वो सारी क्वांटिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती। अंडरस्टूड? वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? अब समझ में आई? वो सारी क्वांटिटीज जो कि भाई आपको मैग्नीट्यूड भी बता रही है, आपकी डायरेक्शन भी बता रही है, और साथ ही साथ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को ओबे भी कर रही है। ये सारी ये तीनों चीजों को फॉलो करने वाली क्वांटिटी ही क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन तो बाद में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा दो चीजों पर फोकस कर लीजिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, अभी मान लीजिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ओबे करने वाली, मतलब स्पेसिफाई करने वाली हमारी कितनी सारी क्वांटिटीज क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज। लेट अस सपोज हम बात करें एक फोर्स की। अब मैंने बोला भाई फोर्स इक्वल टू, मेरे मान लो भाई मैं फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन। कितना लगा रहा हूँ? मेरी उंगली पर फोर्स 2 न्यूटन। कितना लगा रहा हूँ? 2 न्यूटन। तो कोई इसका सेंस है क्या? नहीं। क्यों 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 सेंस नहीं है भाई? आप फोर्स तो बता रहे हो, बट आप फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता रहे, तो भाई सामने वाला समझ कैसे पाएगा कि 2 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है? तो आपको जब भी आप फोर्स को बताओ, आप जब भी आप फोर्स को डिस्क्राइब करो, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। अंडरस्टूड? तो जब भी आप बताओ कि भाई फोर्स कितना 2 न्यूटन, तो आप बताओगे कहां पर? ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप कुछ भी डायरेक्शन ले सकते। ठीक, तो मैंने लेटेस्ट सपोज बताया लाइक ये जो फोर्स है, वो फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, तो फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन इन द राइट। तो ये क्या होगी? फोर्स क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं आपको जरा इस एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि जरा यहाँ पर देखिए, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पर बोल दिया कि भैया ये जो दो आदमी हैं, ठीक है,
और जो एक आदमी है वो रस्सा खींचा-खाची कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स मैंने बोल दिया कि लग रहा है 5 न्यूटन, तो कोई सेंस है इस चीज का? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने फिर वापस से आपने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई। तो आपको जब भी आप कोई वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हो तो उसमें आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है, या फिर ऐसा बोल दो कि जो क्वांटिटी जिसमें आप वेक्टर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता रहे हो, वो सारी क्वांटिटीज आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें बताऊंगा कि भाई हाँ, 5 न्यूटन राइट साइड लग रहा है और 2 न्यूटन लेफ्ट साइड लग रहा है, तब जाके इसका कोई सेंस आएगा। यदि मैं बोल दूंगा 5 न्यूटन और 2 न्यूटन तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा डायरेक्शन के साथ बताई जाती है। तो ये तो हो गया एक फोर्स का एग्जांपल। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सपोज हमारा वेट, हम वेट नापते हैं, आता है 45 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, ठीक है। तो वेट एक, अब बताइए वेट क्या है? आपने पढ़ा होगा क्लास 9th या 10th में कि भाई हम वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ हमारे ऊपर लगाती है, फोर्स हमें नीचे अट्रैक्ट करती है, ठीक है, नीचे खींचती है एक फोर्स से। इस डायरेक्शन में खींचती है नीचे, तो जो कि जिस फोर्स से हमें नीचे खींचा जाता है अर्थ के द्वारा, वही फोर्स हमारा क्या होता है? वेट। तो भाई एक बात बताओ कि वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन में जिससे हम खड़े हैं। तो वेट भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जब भी, तो जब हम, तो इसमें भी हमारे वेट में हम क्या बता रहे हैं? वेट में क्या है? एक डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन। तो वेट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आई होप कि वेक्टर क्वांटिटी को आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस लेके समझाता हूँ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखिए एक कार मूव कर रही है, लेट अस सपोज, हम तो नॉर्मली देखते हैं भाई कार की स्पीड, हम कार के अंदर बैठे होते हैं, पापा चला रहे होते हैं कार, और हम देखते हैं कि भाई पापा चला रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। हम कहते हैं स्पीड। जब हम किसी की मतलब स्पीड बताए, उसमें उसमें हम डायरेक्शन इंक्लूड ना करें, तो वो क्या होगी? हमारी स्पीड, ठीक है। इसमें हम क्योंकि डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, तो क्या आप जा रहे हो, नॉर्मल जा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि मेरे पापा की गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। वहीं यदि हम कुछ ऐसा मान लीजिए बाहर खड़े हो जाते हैं, और हम दो, ये देखिए थोड़ा एग्जांपल देखिए, जैसे हम कार को देख रहे हैं, ठीक है। पहले कार की जो दो कार है, ठीक है, सपोज दो कार है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या है यहाँ पर? 25 मीटर, दोनों 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों की स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हमें इसमें डायरेक्शन लगाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम इसमें डायरेक्शन बताएंगे। हम जब भी, तो हमने इसको, जो राइट साइड वाली कार है उसको हमने राइट डायरेक्शन में हमें प्लस साइन दे दिया, और लेफ्ट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव साइन दे दिया। तो अब जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे? +25 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो 25 मीटर पर सेकेंड इन द राइट। और यहाँ पर लेफ्ट वाली को लिख सकते हो 25 वेलोसिटी इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड इन द लेफ्ट। यदि आप माइनस प्लस का यूज ना कर रहे हो तो आप डायरेक्शन बता दो। माइनस प्लस हमने यूज क्यों किया है? यहाँ पर डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। हम वेलोसिटी में डायरेक्शन शो करते हैं, स्पीड में डायरेक्शन शो नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो आती, ये डिफरेंस हो गया स्केलर और वेक्टर में, ठीक है। स्केलर वो सारी क्वांटिटीज जिसमें हम मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है, ठीक है। तो आई होप आपको वेक्टर थोड़ा बहुत आपके माइंड में आया हो, ठीक है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको वेक्टर और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ताकि आपको एक माइंड में उसकी इमेज बनने लग जाए कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक एक एक बात समझिए कि आपने आपने कभी मनुष्य को देखा ही नहीं, ठीक है, और मनुष्य, और आपको उसको समझा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा नहीं, आपको बस थोड़ा बहुत समझ में आएगा, आपको उसकी फीलिंग नहीं आएगी। पर आपको हम उसको रिप्रेजेंट करने का बता दें कि हमारा मनुष्य ऐसा दिखता है, तो आपको उतने और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम वेक्टर को अब रिप्रेजेंट करने का तरीका बताएंगे कि हम वेक्टर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे शो करते हैं,
ताकि आपको इसकी और अच्छे से फीलिंग आए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप ध्यान समझिए ताकि आपको और अच्छी फीलिंग आए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। The representation of vector will be complete if it gives us direction and magnitude. वो सारे मतलब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा यदि वो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता दे तो। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म के बारे में। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया वेलोसिटी, तो जो वी वेक्टर आपको सबसे पहले दिख रहा है, वी वेक्टर सबसे पहले जो है वो वी है, उसके ऊपर जो ऐसा एरो का साइन लगे उसे हम बोलते हैं वेक्टर। तो हम इस पूरे को बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर, क्या बोलेंगे, या फिर वी वेक्टर। नेक्स्ट ए वेक्टर, फोर्स वेक्टर, एस एस डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये सब सभी को पता है, और ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वांटिटीज के लिए हम यूज करते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इन सब के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जब भी हम मान लीजिए वेलोसिटी को हम लिखने वाले होंगे, लिख रहे होंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, v और ऊपर एरो, तो क्या हो जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। बट ये याद रखना यहीं पर खत्म नहीं होता, यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्शन भी लिखनी होती है। तो हम इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, जो जिस डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मूव कर रहा होगा, लाइक नॉर्थ में, साउथ में, ठीक है, ईस्ट में, वेस्ट में, तो हम लिखेंगे लाइक v वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। ठीक है, या फिर नॉर्थ। तो हमारा क्या होगा, वो सिंबॉलिक फॉर्म पूरा होगा। आई बात समझ में, तो ये तो हो गया सिंबॉलिक फॉर्म के बारे में। नाउ हम बात करते हैं ग्राफिकल फॉर्म के बारे में। किसके बारे में, ग्राफिकल फॉर्म के बारे में। ठीक है, देखिए, ओके वेट, ओके ओके, सो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल फॉर्म के बारे में। ग्राफिकल फॉर्म क्या होता है, देखिए, एक वेक्टर क्या समझते हैं आप, वेक्टर क्या समझते हैं, वेक्टर जैसे आपने समझा कि भाई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब पता है उसी क्वांटिटी को हम एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी क्वांटिटी को। ठीक है, जो कि उसकी डायरेक्शन बता रहा होगा और उसका मैग्नीट्यूड बता रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप एक एरो से डिनोट कर दो, ठीक है, जो कि आपकी डायरेक्शन बताए और जो कि आपका मैग्नीट्यूड बताए, वो आपका वेक्टर, वो आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा किसमें, ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, लाइक हम देखें यहाँ पे 3 और 5 को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इसकी लेंथ निकलती है, ठीक है, √5 25 और +9 √34। ठीक है, तो हमने ओपी, कोई एक हमारे पास एक वेक्टर होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है ओपी वेक्टर के यहाँ। ठीक है, ओपी वेक्टर के फॉर्म में, तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, √34। √34 कहाँ से आया, इसको जरा ऐड करो, हाइपोटेनियस लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ओपी निकालो, तो क्या आएगा, √34। ठीक है, तो जिसका जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30 √34 हो, और उसको हम इस और उसकी डायरेक्शन एक्स और वाई के बीच में हो, इस तरीके से हो, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन सिंस आप बता ही दोगे, अब मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ, जो भी मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर की हमारी लेंथ होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब हमने बोला कि भैया एक्स डायरेक्शन में हमारी कार चल रही है, तो हमारा वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में। आप बोलोगे हम उसको कितना बड़ा रखें, कितना बड़ा रखना है, जितना वेलोसिटी की हमारी मैग्नीट्यूड होगा, लाइक 5, तो हम 5 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हमें इसे बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, एक्स डायरेक्शन में हमारा एरो खींचेंगे, कितने कितने लेंथ का, 5 मीटर, 5 मीटर का। ठीक है, ठीक है, जो कि एक्स हमारा क्या शो कर रहा होगा, वेलोसिटी। तो हम 0 से लेके 5 तक एरो खींचेंगे जिसकी लेंथ क्या होगी, 5 मीटर पर 5 मीटर 5। ठीक है, तो क्योंकि हम एक्स पे क्या शो कर रहे हैं, मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है,
तो इस तरीके से हम वेक्टर को एक ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब नीचे वाला एग्जांपल देखिए जरा, हमने इसको क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर थे ax और ay। नहीं, थोड़ा सा आप इसको ऐसा समझिए कि हमारे पास पहले एक ए वेक्टर है, क्या कौन सा वेक्टर है, ए, जो कि एक्स और वाई के बीच में है। तो हम इसको क्या करा, हमने इसको एक डिवाइड कर दिया, ए एक्स में कर दिया और इसको ए वाई में कर दिया। जब हम इसको प्लस करेंगे तो इसका जो नेट डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी। अच्छा एक बात बताओ कि आप एक इस डायरेक्शन, एक ऊपर डायरेक्शन में नहीं, ऐसा ऐसा मत करिए, हाँ एक ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और एक आप इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा बताओ, बीच में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर में, सिमिलरली यही चीज वेक्टर की है, ठीक है। आपका एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, एक वेक्टर वाई डायरेक्शन में, तो आपका नेट नेट जो वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स और वाई के, ठीक है। तो ए वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। इसको मैं आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, आप अभी थोड़ा सा रहने दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, कि आई कैप क्या है और जे कैप क्या है। आई कैप यहाँ पे डायरेक्शन बताता है कि बस ये भाई इतना याद रखिए कि आई कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और जे कैप भी क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। आई कैप किसकी डायरेक्शन बता रहा है, एक्स डायरेक्शन, एक्स, आई कैप मतलब किसने लिख दिया ए एक्स आई कैप, तो वो क्या बता रहा है कि ए एक्स वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, और किसी ने लिख दिया ए वाई जे कैप, तो मतलब ए वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में, राइट, ठीक है। बस इतना सब याद रख लीजिए, फिर मैं आपको और आगे समझाता हूँ। अब हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वेक्टर होते हैं, ठीक है, इससे आपको और समझ में आएगा, थोड़ी और फीलिंग आएगी वेक्टर के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। समझ में, आप एक वेलोसिटी वेक्टर बनाओ 1 मीटर पर सेकंड का, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, तो वो क्या हो गया, एक यूनिट, क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, तरीका होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप, ऊपर एक कैप लगा देते हैं। लाइक हमारे पास ए है, लाइक हमारे पास मान लीजिए ए वेक्टर है जो कि है 2 मीटर, एक को हम वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है, अभी अभी के हिसाब से एक वेलोसिटी है, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर को, ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जब हमने इसको यूनिट बनाया, ठीक है, जब हमने इस, अब हम ए वेक्टर क्या है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, जब हम इसको यूनिटी वेक्टर बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऐसा 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 टोपी सा, इसको बोलते हैं कैप, क्या बोलते हैं, ए कैप। हम इसको कैसे रीड करेंगे, ए कैप या फिर ए कैरेट, जिसे हम डिनोट करेंगे ए, जिसे हम निकाल सकते हैं, जिसका उसका मैग्नीट्यूड यदि हमें 1 निकालना है, उसका डायरेक्ट ए कैप हमें निकालना है, ए कैप वेक्टर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि इससे हमारा क्या जाएगा, एक यूनिट वेक्टर, क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। नाउ द थिंग इज पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल वेक्टर, क्या होता है, ठीक है, वो दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर। सिंस अब आपकी दोनों, लेट अस सपोज ये दो वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपकी साइड है, ठीक है, आपकी साइड है, तो इन दोनों की डायरेक्शन आपकी साइड है, बट ऑब्वियस है कि यदि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल। आप करके देख लीजिए, हमेशा जब भी डायरेक्शन सेम रखेंगे, ऐसा कर लीजिए, इन दोनों की डायरेक्शन ऐसा कर लीजिए, तो क्या होंगे, हमेशा पैरेलल। तो वो सारे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम है वो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर। और वो कहीं स्पेस में कहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि भाई दोनों इतने पास होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे, ठीक है, बिल्कुल पास होने चाहिए। बस मैंडेटरी चीज क्या है कि वो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज एंटी पैरेलल वेक्टर। व्हाट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये वाला पेन है, लेट अस सपोज ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, आपकी साइड, लीड की डायरेक्शन किधर है, आपकी साइड। ये वाला पेन है, इस पेन की डायरेक्शन किधर है, हमारा मेरी साइड, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर, क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर, राइट। आई होप आपको एंटी पैरेलल पैरेलल समझ में आया। पैरेलल वही जिनकी दो डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और एंटी पैरेलल जिनकी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर की आपकी फीलिंग आ जाएगी इससे, ठीक है। हम ये सब आई थिंक आपको ये कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट आपको इसमें फीलिंग आती है, ठीक है। वेक्टर क्या है,
आप और डीप में समझ पा रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा वेक्टर को हम एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इनिशियली जैसे आप 11th में आते हो तो आप जब जेई की प्रिपरेशन करते हो तो आपको समझ में नहीं आता भाई कि ये क्या वेक्टर नई चीज़ है। जब आपको पढ़ाते हैं भाई कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, आप उसी में कंफ्यूज होते हो। ठीक, तो कम से कम आपको छोटे छोटे टॉपिक से उस चैप्टर की फीलिंग लाने की कोशिश करवाते हैं। ठीक है, लाइक आपको पैरेलल वेक्टर समझाने की जरूरत नहीं है, बट हमें समझा रहे हैं क्यों, ताकि आपको वेक्टर की फीलिंग आए, ताकि आपको यहाँ पता चले कि हाँ भाई वेक्टर को हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जब भी हम वेक्टर बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, एक एरो बना देंगे और उसके नीचे उस वेक्टर का नाम लिख देंगे, लाइक ए वेक्टर बी वेक्टर, तो वो एक प्रेजेंट वेक्टर हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपकी चैप्टर को समझने में हेल्पफुल रहती है। अंडरस्टूड। नाउ द एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। अब आता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वो दो वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में तो हो ही, बट उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, और जो कि सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। लाइक यहाँ पे ए और बी वेक्टर देखो, दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, और दोनों यदि मान लीजिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। ये दो हैं, दो वेक्टर्स, पर आप देख रहे होंगे इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो डिफरेंस, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स। क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स। यदि हाँ इनकी लेंथ सेम होती और दोनों वेलोसिटी या फिर दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते, दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो ये क्या होते, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, नाउ नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जब देखो ये बात है इसमें कि भाई आप वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बात याद रख लेना, वेक्टर में आप जब वेक्टर को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैं आपको एक नीचे एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये ए वेक्टर पहले यहाँ रखा था, हमने यहाँ रख दिया, कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर ही हुई है। ठीक है, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 दोनों इक्वल है। ठीक है, वेक्टर को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे यदि ओरिजिन पे रखा था तो भाई वो ओरिजिन पर ही होना चाहिए, उसको आप शिफ्ट करके कहीं और भी ले सकते हो। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात, क्या कि आप वेक्टर को ग्राफ में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको बट बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, जब वह वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट डायरेक्शन में अपोजिट हो। ठीक है, लेट अस सपोज इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर। ये किसका नेगेटिव वेक्टर किसका है, इसका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, पर एक कंडीशन आपने एंटी पैरेलल में देखा हो, एंटी पैरेलल में भी देखा होगा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में थी। ठीक है, दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में थी, पर यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं था। बट नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स में क्या है कि यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है और यहाँ पर आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। समझ रहे हैं, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर समझ में आया। किसी का नेगेटिव बनाना है, किसी वेक्टर का हमें नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाएंगे जो कि मैग्नीट्यूड में उसके बराबर ही होगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे मैंने आपको अभी बताई थी कि हम इसे यही बात याद रखिए, ये हम कहीं भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन है ये सारे वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ही पूरा चैप्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि देखिए मतलब यहाँ पर जो वेक्टर शिफ्टिंग होता है वो अलाउड होता है। ठीक है, वेक्टर शिफ्टिंग इज अलाउड विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एज अ वेक्टर, एज वेक्टर आर शिफ्टेड इन फिगर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। आप देखो इस फिगर में देखो कि हमने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में वेक्टर को क्या कर दिया है, शिफ्ट करा है। पर सिंस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ना ए वेक्टर को दो कॉलम मतलब दो इस पूर्ण विराम के बीच में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब ये क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड बताएगा यहाँ पे ए की। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, एंड थीटा ए इज इक्वल्स टू थीटा बी, देन बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि भाई उसकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, समझ रहे हैं? इफ ओके नाउ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, जो कि हम अब आई थिंक हमारा टाइम हो गया है, तो हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में कवर, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर लीजिए, वी आर, हम बिल्कुल आपको रिप्लाई देंगे, ओके। सो नाउ अब हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा नेक्स्ट टॉपिक में, और उसके बाद लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन होंगे। ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल छोटा सा चैप्टर है, तो हम इसे कवर कर रहे होंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके।